अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस डिस्कशन में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दोनों केसेस की बात करेंगे, ओब्लिक इंसिडेंस पे और हॉरिजॉन्टल थ्रो जब करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, उस केस की डिस्कशन की बात करेंगे। फिर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी सिचुएशंस की बात करते हैं करेंगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ये सारी बातें, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशनशिप, रेंज और मैक्सिमम रेंज का रिलेशनशिप, ये सारी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट की टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और अगर आप उसका स्पेशल केस वन डायमेंशनल मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ये ए लेवल में, लेकिन एफएससी में हम इसको सिर्फ टू डायमेंशनल मोशन की हद तक बात करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को कौन कौन से दो केसेस हैं, एग्जांपल से आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी एंगल से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई, और ये एक एंगल से आपने इसको थ्रो किया है। एक ये केस है। दूसरा केस है, अगर आपने किसी सर्टन हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है इस डायरेक्शन में, तो ये सेकंड केस है। इसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वी आई कॉस थीटा है। इसको हम कहेंगे वी आई एक्स। सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। ए लेवल में हम इसको जो है वो आई से नहीं, इसको यू से शो करते थे। सो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा करते थे। यहाँ पे वी आई और वी आई से शो करेंगे। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस वेलोसिटी का, दैट इज वी आई वाई। वाई स्टैंड्स के आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एक्स और ये वाई। इस केस में ये क्या होगा बच्चों, दैट इज वी आई कॉस थीटा। वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हैं स्टार्ट में। यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का, इसमें वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वी आई एक्स इज वी आई, और वी आई वाई जो है स्टार्ट में ये ज़ीरो है। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये ट्रेजेक्ट्री किस तरह की होती है, ये पैराबोलिक शेप में होती है। इस केस में भी पैराबोला है और यहाँ पे भी पैराबोला है। ठीक है। अच्छा जी। अब हम इसमें सबसे पहले तो इस फैक्ट्स की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब आपके पास वेलोस कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर आप वी एफ एक्स भी निकालना चाहेंगे, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, और एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो भी वी आई कॉस थीटा ही होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एवरीवेयर सेम रहेगी। यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यही रहती है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए क्या इक्वेशन होगी? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम वी आई कॉस थीटा इन टू टी, ये इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इस, यहाँ पे एक्स जीरो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है। इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होगी? वी आई इंटू टी।
ठीक है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, और टी टाइम, टाइम है 1 सेकंड बाद देखना चाहें, 2 सेकंड बाद देखना चाहें, एंड सो ऑन। अच्छा जी, यहाँ पे अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या इक्वेशन होगी। हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसमें एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू होगी जी के इक्वल। हम अपवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पे इस केस में अप को पॉजिटिव लेंगे, सो डाउन जो है वो हमारे पास माइनस होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस जी है इस केस में। और इस केस में क्या है कि हम डाउन को पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड है, तो इसलिए जो है इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव जी है। ये हमारी साइन कन्वेंशन है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप फिर भी ये बताएंगे जी, यहाँ पे भी क्या होगी जी, यहाँ पे क्या होगी जी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू जी होगी। सो वर्टिकल वेलोसिटी, इसका मतलब हॉरिजॉन्ट वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही होगी, पहले वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर कम होगी, फिर टॉप पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो जाएगा, फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज होता है, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी भी टाइम पे हम लिखेंगे उसकी इक्वेशन, तो क्या होगी वी एफ, इसको मैं वाई से शो करता हूँ, वी एफ वाई। सो वी आई, दैट इज वी आई वाई इज वी आई कॉस थीटा, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, सो माइनस जी टी। ये इक्वेशन होगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम इसमें। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर क्या होगी, यहाँ पे, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो, इसको हम कहें वी एफ वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो दैट्स वाई जीरो प्लस जी टी। कौन सी इक्वेशन लगी है, ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल की है। सो वी एफ वाई इज इक्वल टू जी टी। अगर हम 1 सेकंड बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, तो वो जी को अगर हम 10 लेते हैं तो 10 होगा, 2 सेकंड बाद 20 होगा, 3 सेकंड बाद 30 होगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्ट में जीरो, बाद में इंक्रीज होता जाएगा, फिर फर्दर इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। वेयर एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम ही रहेगा। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। और ये जिस हाइट से थ्रो किया गया, लेट्स से ये हाइट h है, और जहाँ पे जाके लैंड करता है, टोटल इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये x है। ठीक है। अच्छा जी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस केस के लिए, ओब्लिक इंसिडेंस के लिए हमने देख ली। इसमें थीटा पे क्या कंडीशन है बच्चों, थीटा जो है ना, इस केस में थीटा लेस देन 90 और ग्रेटर देन जीरो, ये थीटा की कंडीशन है। ओब्लिक इंसिडेंस में थीटा की ये कंडीशन होती है। यहाँ पे थीटा जो है, थीटा आपके पास इस केस में जीरो है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो थी डायरेक्शन है वो यहाँ पे जीरो है एंगल, और यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा 90 और जीरो के बीच में हो सकता है। अगर 90 कर देंगे तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, अगर जीरो कर देंगे फिर भी ये वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, इस केस में हो जाएगी। फिर भी ये आपका ओरिजेंटल ग्राउंड है, अगर आप जीरो से फेंकेंगे तो इसी लेवल पे ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जो कि टॉप पे जाके ये जीरो हो जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो आप इजीली यहाँ से लेके यहाँ तक इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं।
अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन उसको मैं वाई से शो करता हूँ। उसके लिए कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करेंगे? आप देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में को इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हैं, और एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट है, दैट मींस के इक्वेशन ऑफ मोशंस एप्लीकेबल है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हमने देखी हुई है? एस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को यूज़ करके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे वाई। वी आई कौन सा हमने यूज़ करना है? इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी आई साइन थीटा इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वेयर। ये जी नेगेटिव जी क्यों लिया है? देखें, अपर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये आपके पास ये इक्वेशन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या है? इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास डिक्रीज होता है, यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोबारा जीरो हो जाता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो, अगर आपसे कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहीं जीरो हुआ है, तो नहीं। टॉप पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हुआ है। ठीक है, सो वी एफ वाई इज जीरो एट टॉप। अगर आप टोटल वेलोसिटी की बात करेंगे, नेट वेलोसिटी को मैं वी से शो करूंगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी वी एफ एक्स और वी एफ वाई, अगर ये फॉर एग्जांपल ये इस केस में डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एफ वाई। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये आपके पास वेलोसिटी होगी, तो इसलिए इक्वेशन लगेगी वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट। ये वर्टिकल कम, ये टोटल वेलोसिटी एट एनी टाइम होगी। ठीक है, इसमें वी एफ एक्स कौन सा इस्तेमाल होगा? वी एफ एक्स की वैल्यू होगी वी आई कॉस थीटा, वी एफ वाई की वैल्यू होगी जो यहाँ पे है वी आई कॉस थीटा माइनस वी एफ वाई में यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती की है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज लिटिल मिस्टेक, वी आई साइन थीटा, आई एम सॉरी। तो ये वी आई साइन थीटा, तो यहाँ पे भी ये मैंने यहाँ पे वी आई साइन थीटा ही डाल दिया था। ठीक है, ये सही है। तो इसलिए टोटल वेलोसिटी एट एनी टाइम आप इस तरीके से निकालेंगे। अब देखें, यहाँ से गौर करें कि वी एफ वाई तो टॉप पे जीरो है, टॉप पोजीशन, मगर ये टॉप टॉप पोजीशन पे भी जीरो नहीं है, ये एवरीवेयर कांस्टेंट है। सो टोटल वेलोसिटी एट टॉप क्या होगी? वो होगी वी एफ एक्स, दैट इज वी आई कॉस थीटा। ठीक है, सो टोटल वेलोसिटी एट टॉप मिनिमम होगी, जीरो कभी भी नहीं होगी। टोटल वेलोसिटी इज नेवर जीरो। अगर टोटल वेलोसिटी कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कहीं पे जीरो नहीं है, टोटल मोमेंटम भी कहीं पे जीरो नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ टॉप पे मिनिमम जरूर है, मगर जीरो नहीं है, ये याद रखना। और टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में अगर पूछा जाए क्या क्या डायरेक्शन बनती है, ये एक्सेलरेशन है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि टॉप पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं टॉप पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है, वहाँ वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में है। सो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में थीटा 90 डिग्री होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी और उसके दरमियान में थीटा क्या है, वो ये पूछा जाता है। अच्छा जी, इस हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। इसमें मैंने एफ वाई और वेलोसिटीज के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा? वाई इज इक्वल टू वी आई
ये इक्वेशन आप यूज करोगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 यहाँ पे। जब वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो उसका मतलब ये है कि ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस 1/2 GT²। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t²। ये जानने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें टाइम के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो VFY ये इस तरह इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टी है। तो जब टी जीरो, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, मतलब टॉप पोजीशन पे, और इसका ग्रेडियंट जो होगा वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू जी। अच्छा जी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो टाइम के साथ कैसे होगा, एक्स। तो ये टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होगा, जो कि ये इक्वेशन बता रही है। वाई टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होगा, t², y इज प्रोपोर्शनल टू t²। सो अगर आप t के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह चेंज होगा। ठीक हो गया। y का ग्राफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि इस x h का और इस x का क्या रिलेशनशिप है। वी वांट टू सी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस x एंड दिस h। सो x इज वी आई टी, दिस इज वन इक्वेशन। टाइम दोनों सिचुएशंस में सेम है। हॉरिजॉन्टल में इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तय किया है, वर्टिकल में इसने ये डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है आपके पास, वो हमने देख लिया है कि y इज इक्वल टू 1/2 GT²। सो y की जगह h डाल देंगे, h इज इक्वल टू 1/2 GT²। दोनों इक्वेशन में से अब टाइम यहाँ से उठाएं, दैट इज x/vi, इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दें। सो h विल बी इक्वल टू 1/2 GX/vi²। तो यहाँ से रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन दिस x एंड h। सो इसको लिखें GX² डिवाइडेड बाई 2vi²। हम देखना चाहेंगे कि x कैसे वेरी हो रहा है। सो x को सब्जेक्ट बनाएं, x² g 2vi² h। So x is equal to 2vi² h divided by g under root। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। vi²√2h/g। अब देखें जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये इसने कितना कवर किया है, दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, इनिशियल हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप इसको थ्रो कर रहे हो। अगर आप इस वेलोसिटी को डबल करोगे तो h डबल होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, देन x पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हाइट को x इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, अगर आप हाइट को 4 टाइम कर देंगे तो x क्या होगा, x डबल होगा। अगर हाइट के साथ इनिशियल वेलोसिटी आपने सेम रखी हुई है और x1 और x2 दो डिफरेंट हाइट से आप फेंक रहे हो, तो ये होगा h1 डिवाइडेड बाई h2 अंडर रूट। अगर वो कहते हैं कि सेम इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है ये, बट डिफरेंट हाइट के ऊपर से, ये h2, ये h1 या x1 और x2, इनमें रेशो फाइंड करें तो ये होगा। और दूसरी बात, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अगर आपके पास ज़्यादा कम होगा
तो उससे एक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस तरह इसकी वेरिएशन होती है। अब ऑब्लिक इंसिडेंस में हम चाहेंगे कि इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं, इसका इसका जो है मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गोल है आपकी डिस्कशन। रेंज होता क्या है, रेंज किस तरह फाइंड किया जाता है। अब देखो बच्चों, अगर आपने इस तरह लॉन्च किया था, इनिशियल वेलोसिटी वाज वी आई एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, इसको हम रेंज कहते हैं यहाँ से यहाँ। और ये जो है, ये मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की है, इसको एच कहते हैं। जो टोटल टाइम ये स्पेस एयर में लेता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इन तीनों के क्या रिलेशनशिप्स हैं, इन तीनों को कैसे फाइंड किया जाता है, आपको तरीका भी बता देता हूँ और आपको इसका जो है रिलेशनशिप्स भी बता देता हूँ। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस इधर आ जाता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ इसको जीरो डालें, y इक्वल टू जीरो, वी आई साइन थीटा टी, उस वक्त जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है -1/2 जी टी स्क्वेयर। टी के लिए फाइंड, इसको सब्जेक्ट बना ले, वी आई साइन थीटा -1/2 जी टी इक्वल टू जीरो। एक तो टी जीरो जब स्टार्ट में था, दूसरा वी आई साइन थीटा -1/2 जी टी इक्वल टू जीरो। यहाँ इस सेकंड इक्वेशन से आप टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपके पास बनेगा टी इज 2 vi साइन थीटा ओवर जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशनशिप आपको पता चल गया, 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आपसे कहा जाए कि टाइम टू रीच मैक्सिमम आई, तो वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज़ पे, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर आपसे कहा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे उसी एंगल से लॉन्च किया गया और मून पे लॉन्च किया गया है, किस पे ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो मून पे आपको पता है कि जी कम होता है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट वहाँ पे ज़्यादा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एंगल पे, अगर इनिशियल वेलोसिटी और जी, इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा गया है, तो किस एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस एंगल पे, वहाँ पे आपको पता है साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो जब आपके पास इसको अगर 90 डिग्री पे थ्रो करें तो उस वक्त टाइम इसका जो एयर में लगता है वो मैक्सिमम होता है। दूसरी बात बच्चों, रेंज का फार्मूला क्या होगा। रेंज का फार्मूला कैसे निकालते हैं, जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तो रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी आई cos थीटा इंटू टी। सो वी आई cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो रेंज का फार्मूला बन जाएगा वी आई cos थीटा इंटू 2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको प्यारे बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास बनेगा वी आई स्क्वेयर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। ए लेवल में आप यहाँ तक इसको पढ़ते हैं, लेकिन एफएससी में इसका एक और यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अगर आपने ए लेवल में मैथ रखा था तो फिर आपके लिए ये मसला नहीं है। सो वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से रेंज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, range is directly proportional to square of initial velocity, and range is directly proportional to this sin of 2 थीटा। अगर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब कब 1 होती है, जब इसका थीटा जो है ये एंगल 90 डिग्री हो। तो जब 2 थीटा को आप 90 डिग्री कर लेंगे तो थीटा जो है आपके पास 45 होगा। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी होगी। और ये कब होती है, जब
थीटा 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज और रेंज का रिलेशनशिप बताएं। ये आपके पास रेंज है, ये आपके पास मैक्सिमम रेंज है। तो वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 जी, सॉरी जी, इसको आर मैक्सिमम कह दें। सो आर मैक्स टाइम साइन ऑफ 2 थीटा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज और रेंज मैक्सिमम में रिलेशनशिप बताएं, क्या होगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन दो एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, जिन आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के इक्वल होता है। मतलब साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 150 इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 थीटा की वैल्यूज जो है, अगर आप 2 थीटा की जगह 30 डालें और 2 थीटा की जगह 150 डालें, तो थीटा 15 और थीटा 75, तो थीटा 75 और थीटा 15 पे रेंज सेम होती है। ऐसे दो एंगल जिनका सम जो आपके पास है 90 डिग्री हो, उस पे रेंज सेम होगी। आर इज सेम एट टू एंगल्स जिनका सम, वो सम इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 10 डिग्री पे और 80 डिग्री पे रेंज सेम होगी, 20 डिग्री पे 70 डिग्री पे रेंज सेम होगी। तो मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला बता दिया। रेंज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेंज जो है, अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए कि ये आपके पास मून पे है, सॉरी ये अर्थ पे अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री है, आप मून पे ड्रॉ करके दिखा दें, ये एमसीक्यूज हो, तो मून पे आपको पता है मून पे रेंज जो है वो ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि जी जी मून पे कम होता है, इसलिए रेंज जो है वो मून पे ज़्यादा होगी। दिस इज़ फॉर मून। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम हाइट इज़ आल्सो इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। सो रेंज रेंज का आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट की अगर आप बात करना चाहेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है। मैक्सिमम हाइट के लिए आप वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास वी आई साइन थीटा है, फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है। सो इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वी आई एक्स। सो वी दिस इज वी आई वाई, आई एम सॉरी, वी एफ वाई टॉप पे आप जीरो होगी, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सो एक्सलेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -2 g h, वी एफ स्क्वेयर इज ज़ीरो माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, सो -2 g h इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। सो h इज, मैं ज़रा स्पेस इसमें इंसर्ट कर लूँ। तो बच्चों ये माइनस से कैंसिल कर दें, h की वैल्यू होगी वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 g। ये फार्मूलाज आपको रटे होने चाहिए। ये डेरिवेशन मैं आपको समझाने के लिए कराई है कि अगर किसी को नहीं पता तो उसको समझ आ जानी चाहिए, मगर आपने याद करना है। हाइट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। और हाइट जो है वो कब मैक्सिमम होगी, जब अगर आप थीटा 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं, तो हाइट उस सूरत में मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपके पास हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनका आपको मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है इन सारी चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जैसे हाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, रेंज का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो है ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। इस पे ज़रा सोचिए
अगर आपसे कहा जाए कि हाइट का रेंज और हाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, रेंज और हाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, आपके पास मैक्सिमम हाइट है वी आई साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 जी, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी आई स्क्वेयर, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज इज वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको थोड़ा सा उसी दोबारा ओपन कर लें, वी आई स्क्वेयर 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इन दो में आप आपस में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, किन दो में, इसमें हाइट में और रेंज के अंदर। अगर आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लें, इक्वेशन 1 को, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, तो आप हाइट और रेंज के अंदर आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं इजीली। और वो डिवाइड करके अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन इजीली गेट कि आर आर टेन थीटा will be equal to 4 times h. This is the relationship between height, maximum height and range. मेथड मैंने क्या बता दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास ये देखें वी आई स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ ये 4 बना देगा, और साइन साइन थीटा एक इससे कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा और एक साइन थीटा बच जाएगा जो कि टेन थीटा बच जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड हाइट। अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम रेंज और हाइट का रिलेशनशिप, तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा आपके पास कितना होता है, थीटा 45 डिग्री, और जब थीटा 45 डिग्री होता है तो टेन 45 1 होता है, तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम एच। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, फिर अगर आपसे कहा जाए कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का आपस में रिलेशनशिप डेवलप करें, आप लोग देखें, आप लोगों के लिए इतना मसला नहीं है, लॉजिकल सोचने वाले लोग हो सारे ए लेवल वाले, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। आपको सिर्फ एक तरीका पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप आसानी से निकाल ही सकते हो। लेकिन ए लेवल में और एफएससी में ये फ़र्क है कि ए लेवल वाले बच्चे हर चीज़ को डिराइव करने के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए वो टाइम आपके पास ज़ाया हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे डिराइव करते रहेंगे। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशनशिप अगर आप देखें तो टी स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई 8। वेट ए सेकेंड, माई स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप। तो मैंने आपसे पूछा था कि रेंज और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशनशिप, तो हाइट इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास, आपको पता है कि हाइट का रिलेशनशिप भी आपके पास है, टाइम का रिलेशनशिप भी आपके पास है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि काइनेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप क्या है और काइनेटिक एनर्जी एट द, क्या काइनेटिक एनर्जी एट टॉप जीरो है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि स्पीड वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी टॉप पे ज़ीरो नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट, इनके बीच में आपने रिलेशनशिप लिखना है। क्या रिलेशनशिप होगा, इसके साथ क्या और फैक्टर आएगा, तो इसके साथ जो फैक्टर आएगा वो कॉस स्क्वेयर थीटा के साथ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है
वो आपसे पूछा जा सकता है कि जी किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो काइनेटिक एनर्जी के ई लिखें, सॉरी, के ई एट मैक्सिमम एच इज 1/2 के ई आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट इज कॉस थीटा, सो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो ये आई थिंक सो कि कैलकुलेटर से आप देख लेना, ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप विल बी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। और ये अगर आप इसको देखना चाहें कि कहाँ से आया, क्या इसकी रिलेशनशिप है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज 1/2 एम। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वी आई cos theta whole square. So kinetic energy at top is 1/2 mvi square cos square theta। तो ये आपके पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट है। सो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल cos स्क्वायर थीटा। अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक करना हो, तो आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना होगा। अब कुछ थोड़े से ग्राफ्स की बात कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे कहा जाए कि वर्टिकल का, इस ओब्लिक इंसिडेंस की बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं विद टाइम टी, वी एफ वाई का ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो स्टार्ट में ये मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होता है, ये टॉप पे ज़ीरो और फिर नीचे की डायरेक्शन में जब आना शुरू होता है तो माइनस होता है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि वी एफ एक्स का ग्राफ बनाएं, तो वी एफ एक्स जो है वो टाइम के साथ जो भी उसका कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज वी एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एफ एक्स। ठीक है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि टोटल स्पीड का ग्राफ बनाएं विद टाइम टी, ये स्पीड है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ स्टार्ट में स्पीड मैक्सिमम, टॉप पे स्पीड मिनिमम, फिर स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इज नेवर जीरो, ये टॉप पोजीशन पे है। अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा आपसे, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए एक्स, तो आपके पास वो ज़ीरो होगा थ्रू आउट। अगर आपसे कहा जाए ए वाई, तो वो क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसको हमने माइनस लिया हुआ है। ओब्लिक इंसिडेंस में ये आपके पास ये है, दैट इज इक्वल टू माइनस। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसको अगर हम समराइज कर दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, दो तरह की है प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें एक ओब्लिक इंसिडेंस पे बात करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लॉन्च करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो इसमें हमने ओब्लिक इंसिडेंस में हमने देखा है कि इसमें एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इन अदर डायरेक्शन कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कभी जीरो नहीं होगी, मोमेंटम भी कभी जीरो नहीं होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्टार्ट में और इधर सेम होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता है टॉप पे जीरो, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस ट्रेजेक्टरी को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक, और ये भी पैराबोलिक है। फिर
आपसे ये इम्पॉर्टेंट फिर हमने इसकी बात की कि जी इनके डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी होते हैं, इनकी वेलोसिटीज कैसे वेरी हो रही हैं, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, और रेंज कब मैक्सिमम होती है, रिलेशनशिप बिटवीन रेंज और हाइट, और रिलेशनशिप बिटवीन हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा हमने बात की कि ये कैसे वेरी होती है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये होती है कि अगर आपसे बात ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से डायरेक्टली आपने नीचे ड्रॉप किया है और दूसरा ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली इधर फेंका है, तो क्या ये ग्राउंड पे जाके सेम टाइम पे लगेंगे या डिफरेंट टाइम पे? तो आंसर इज ये दोनों सेम टाइम पे लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्टिकल डायरेक्शन है उनमें एक्सेलेरेशन सेम है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी भी ओरिजेंटल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनका टाइम जो है वो सेम लगेगा। ये आगे क्यों चला गया? ये बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे चला गया। ठीक है जी। अगले डिस्कशन में हम बात करेंगे कि इसके जो कुछ पास पेपर की सिचुएशंस हैं एमडी कैट की, उस पर डिस्कस डिस्कस करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और फिर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है और तो आप अपने कुलीग के साथ जो अभी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।